एक बार फिर से वेलकम है आपका वीडियो के सेकेंड पार्ट में। और अब आपको मैं बता दूं कि लास्ट बार हमने यहीं पे जो है मैटर को क्लोज किया था, पेज नंबर 20 तक ही मैंने सॉल्व किया था असाइनमेंट। अब मैं क्या करूंगा कि पेज नंबर जो है 21 से और 20 से जो है आज मैं आप लोग को सॉल्व करके दिखाऊंगा। इससे पहले आपको समझना होगा। अच्छा, मैं एक और बात आपको बता दूं, अगर आपने वीडियो का पहला पार्ट नहीं देखा इस प्रोजेक्ट का तो आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी हुई है वीडियो के फर्स्ट पार्ट के उस पर क्लिक करके देख सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब मैं बताता हूँ कि वीडियो के सेकंड पार्ट में ये जो पेज नंबर 20 इसका मतलब क्या है। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए आपको पेज नंबर 90 को समझना पड़ेगा। तो 19 है क्या, मैं आपको बता दूं कि जो 19 पेज नंबर है ये एक फॉर्म है जीएसटी रजिस्ट्रेशन 01, यानी जब आप जीएसटी के अंतर्गत रजिस्टर्ड होना चाहते हैं तो आपको ये फॉर्म अप्लाई करना पड़ता है ना। तो इन्होंने क्या किया, एक फॉर्म अप्लाई किया जीएसटी में रजिस्ट्रेशन होने के लिए। तो अब आगे चल के देखिए, फिर आगे इनके पास एक फॉर्म आया गवर्नमेंट्स के द्वारा और उस फॉर्म का नाम था जीएसटी रजिस्ट्रेशन 06 कब आता है, जब आप कोई फॉर्म डाले होते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए और जब उसमें कोई एरर नहीं होता और आपका रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट किया जाता है तब ये GSTREG 06 आता है। तो इनका भी आ गया, यानी इनमें कोई एरर नहीं था और इनको जो है जीएसटी के अंतर्गत रजिस्टर्ड कर लिया गया। ठीक है, ये इनका रजिस्ट्रेशन नंबर है। अब मैं बता दूं कि बाकी इसको अच्छे से पढ़िए। अच्छे से पढ़ने के बाद नीचे एक चीज़ और पता चला 7 नंबर में कि टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है इनका ये कंपोजिशन है। कंपोजिशन का मतलब क्या होता है कि आप जीएसटी में रजिस्टर्ड तो हो गए है ना, लेकिन अभी भी आप जो है सामान जब सेल करेंगे, कोई भी गुड्स आप सेल करते हैं तो आप उस समय CGST SGST चार्ज नहीं कर सकते हैं। यानी आपको करना क्या है, तो आपको टैक्स गवर्नमेंट्स को पेड करना है कितना, जितना भी आप सेल करेंगे उसका 1%। ठीक है, तो चलिए अब हम करते क्या हैं। सबसे पहले अब हमारे टैली कंपनी में इसको क्या करना होगा, इनेबल करना होगा, यानी टैली में हमारा जीएसटी इनेबल करना होगा। तो टैली में जीएसटी इनेबल करने के लिए सीधे चलिए चलते हैं टैली में, और जीएसटी इनेबल करने के लिए शॉर्टकट होता है F11। तो F11 बटन को हम लोग प्रेस करते हैं। यहाँ से हम लोग जाएंगे, यहाँ स्टेटोरियल टैक्सेशन पे इंटर बटन प्रेस करते हैं और उसके बाद आपको करना क्या है, इनेबल गुड्स एंड सर्विस, इसको करना है यस। इसी के नीचे होता है सेट या अल्टर जीएसटी डिटेल, इसे भी आपको यस करना है। ठीक है, अब देखिए स्टेट आपका वेस्ट बंगाली है और टाइप रजिस्ट्रेशन टाइप में आपको कंपोजिशन लेना है, क्योंकि आपकी जो कंपनी है वो कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत रजिस्टर्ड है ना। अब कब से एप्लीकेबल हो रहा है, तो यहाँ से देखिए 23 जुलाई रहने दीजिएगा। ये पार्टी का GSTI नंबर है जो कि मुझे अभी मिला है, जो पेपर आया था GSTREG 06 में उसी में है ना। और इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है, इंटर बटन दबा के आगे बढ़ जाना है। ठीक है, और एक बात और मैं आपको बता दूं कि इंटर बटन दबा के आपको यहाँ पैन नंबर भी मेंशन कर देना है। तो पैन नंबर कितना है, तो AACI 4265 एंड L, ये आपका पैन नंबर है। ठीक है, इंटर बटन दबाइए, इस विंडो को एक्सेप्ट कराइए। इसके बाद चलिए, मैंने पेज नंबर 20 तो सॉल्व कर दिया। अब बात करते हैं पेज नंबर 21 क्या है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ। उससे पहले समझ लीजिए है क्या। तो बेसिकली ये आर्या कंप्यूटेक ने ये जो है डॉक्यूमेंट्स हम इशू किया है आईटेक प्राइवेट लिमिटेड के नाम पे, यानी हमारी कंपनी के नाम पे ये क्या हुआ है, डॉक्यूमेंट कटा हुआ है। तो मुझे क्या करना है, जाहिर सी बात है मेरे लिए परचेज है, मैंने से सामान खरीदा है तो सीधे चलते हैं परचेज में, है ना। अब देखिए ये कंपनी तो जो है अगेन CGST SGST टैक्स लगा के ये क्या करेगी, मुझे सेल करेगी। लेकिन मुझे क्या करना है, मैं कंपोजिशन डीलर हूँ, तो मुझे क्या करना है कि मुझे जो है ये CGST और SGST का अमाउंट अपने इसी अमाउंट में ऐड कर लेना है, जोड़ लेना है। यानी मैं ITC तो ले नहीं सकता हूँ, इन्होंने जो भी मुझे टैक्स लगाया है इसका तो मैं क्रेडिट मुझे मिलना है नहीं। तो मैं क्या करूँगा कि ये जो टैक्स का पैसा है ये अपने इस वैल्यू में ऐड कर लूँगा, जोड़ लूँगा। तो कैसे करते हैं ये ट्रीटमेंट, चलिए सीधे चलते हैं टैली पे जाने के बाद आपको करना क्या है, परचेज में जाना है। परचेज में जाने के लिए अकाउंटिंग वाउचर्स में जाना होगा और यहाँ से आपको शॉर्टकट F9 बटन प्रेस करना होगा। ठीक है, डेट की बात कर लें तो डेट 1/8 है, तो यहाँ से देखिए 1 अगस्त है मेरा। इनवाइस नंबर की बात करते हो तो यहाँ से इनवाइस नंबर दे दीजिएगा ARY, और क्या है आगे देखते हैं 0567 है ना /19 ये 20। ठीक, डेट 1 अगस्त ही रहेगा। पार्टी का जो नाम है, पार्टी का नाम है आर्या, तो ये आर्या जी हो गए। अच्छा, अब एक बात मैं बता दूं कि आपने क्या किया है, रजिस्टर्ड हो गए आप भी जीएसटी के अंतर्गत, भले से कंपोजिशन डीलर ही क्यों ना हो। लेकिन अब क्या करना है, आर्या जो कंप्यूटेक है ये तो रेगुलर डीलर है ना, आप इसको लेजर में थोड़ा सा चेंजेस करेंगे। क्या चेंजेस करेंगे, तो लेजर में चेंजेस करने के लिए शॉर्टकट होता है कंट्रोल इंटर, आपको यहाँ पे कंट्रोल इंटर बटन प्रेस करने हैं। उसके बाद देखिए यहाँ तक तो कोई चेंजेस नहीं करना है, चेंजेस आपको यहाँ करना है। ये देखिए टैक्स रजिस्ट्रेशन डिटेल में एक चेंजेस करनी है। क्या चेंजेस करनी है कि जो रजिस्ट्रेशन टाइप ये रेगुलर है, ये इनका GSTI नंबर है जो इनके डॉक्यूमेंट्स में मौजूद है, और बाकी यही 2 चीज़ मेंशन करना था और इसे हम एक्सेप्ट करते हैं। ओके, सो एक्सेप्ट करने के बाद इसे भी इंटर बटन दबा के एक्सेप्ट कीजिएगा।
परचेज में आपको पता है परचेज कर लिया, लेकिन परचेज में भी थोड़े से चेंजेस करने हैं। क्या चेंजेस करने हैं? अगेन कंट्रोल इंटर बटन आपको प्रेस करना है और उसके बाद क्या करना है, परचेज अंडर परचेज अकाउंट और जीएसटी एप्लीकेबल, इसे एप्लीकेबल रखना है और टाइप ऑफ सप्लाई में आपको लेना है गुड्स, ठीक है। उसके बाद एक्सेप्ट कराए इसको भी। और आपने खरीदा क्या इनसे, तो आपने खरीदा HP लैपटॉप, तो HP ले लीजिएगा और इसमें भी थोड़ा सा चेंजेस कर लीजिएगा। क्या चेंजेस करना है, तो अगेन कंट्रोल इंटर दबाते हैं और याद रखिए ठीक है, यहाँ तक तो कोई चेंजेस नहीं होगा। और ये GST अप्लीकेबल, ठीक है, इसको क्या करते हैं हम लोग अप्लीकेबल करते हैं और इसका जो सेट या अल्टर GST डिटेल है इसे यस करते हैं। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में जो आइटम का नाम होता है वो हमें लिखना होता है। HSN कोड भी मैंने टाइप कर दिया है ना। और यहाँ पे देखिए ये जो आप पूछ रहा है टैक्स की डिटेल में टैक्सेबिलिटी, तो जी हाँ ये जो गुड्स है ये टैक्सेबल है, इसे टैक्सेबल पे रखिएगा और इंटर बटन दबाइएगा तो पूछेगा टाइप ऑफ सप्लाई, इसे गुड्स रखिएगा और इसको एक्सेप्ट करा लीजिए। तो यही बस चेंजेस करने थे। कितना क्वांटिटी आप परचेज करें, तो हम बेसिकली 100 परचेज कर रहे हैं। अच्छा देखिए अब 100 परचेज करें कोई इशू नहीं, यहाँ पे रेट 18 जा रहा है तो इसको अनदेखा कीजिए और यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स में, तो जो आपका डॉक्यूमेंट्स उसमें टोटल बना कितने का इनवाइस 17,70,000 का बना है। तो आपको टैली पे जाना है और यहाँ नहीं टच करके अमाउंट पे टच करना है 17,70,000, ठीक है, और इंटर बटन प्रेस कीजिए। इस तरीके से देखिए जैसे आपने यहाँ पे अमाउंट डाल दिया तो ये 17,700 का पड़ा एक पीस, ठीक है। अब इंटर बटन दबाइए और ई-वे बिल नहीं मौजूद है तो नो कीजिए और नरेशन से पहले ये आता है बिल वाइज डिटेल फॉर, इसको आप लोग को न्यू रेफरेंस लेना है क्योंकि नए बिल से हमें ये सामान परचेज हुआ है, ठीक है। और नरेशन में सेम नरेशन जो है टाइप कीजिएगा, टाइप करने के बाद इसे इंटर बटन दबा के एक्सेप्ट करा दीजिए। ओके, सो चलते हैं अगले पार्ट पे। देखिए अगला डॉक्यूमेंट्स है क्या, तो डॉक्यूमेंट नंबर बेसिकली अब बात करते हैं 22 की। इसको मैं थोड़ा जूम कर दूँ जी, ठीक है, 22 की बात करते हैं। अब इसमें देखिए ये चेक है, ये किसका चेक है, तो ये आईटेक यानी मेरे कंपनी का ये चेक है, पेमेंट कर रहा है किसी को, आर्य कंप्यूटेक प्राइवेट लिमिटेड को पेमेंट जा रही है 20 लाख की, ठीक है। तो और ये चेक नंबर देख लीजिएगा, ये 067103 है। तो चलिए डेट है हमारा, जो डेट वगैरह सबका ख्याल रखिएगा। जो डेट था वो था 1 अगस्त, तो 1 अगस्त ही रहने देते हैं। और पेमेंट वाउचर की शॉर्टकट होती है F5 बटन आपको अपने कंप्यूटर में प्रेस करना है और यहाँ से जो पेमेंट जा रहा है आर्या जी को जा रहा है। कितना जा रहा है, तो जा रहा है 20 लाख। ओके सॉरी, यहाँ पे 2 लाख ही हुआ, तो 20 1 2 3 4 5। ओके सो अगर आप अकाउंटेंट हैं तो याद रखिए जीरो का बहुत आपको खास ख्याल रखना है। ओके सो अगेंस्ट रेफरेंस लीजिएगा, पहले तो ये बिल क्लियर होगा, उसके बाद से जो पैसा बचा है वो समझिए आप उनको एडवांस दे रहे हैं। तो आपको लेना है एडवांस 001 और यहाँ से 2,30,000 आप उनको एडवांस पैसा दे रहे हैं, ठीक। वेल्थी बैंक से पेमेंट जा रहा है, लेकिन ये जो चेक का नंबर है 067103 ये है। ओके तो आपको भी खास ख्याल रखना है अपने चेक के नंबर का। और नरेशन में नरेशन टाइप कीजिएगा, बीइंग पेमेंट मेड, और इंटरप्रेट दबाइए और एक्सेप्ट कराइए। ओके सो अब चलते हैं डॉक्यूमेंट्स का अगला जो है, अगला पेज नंबर 23 क्या है कि हाँ अब आप देखिए, अब ये जो आईटेक प्राइवेट लिमिटेड का अभी जो बिल जाएगा ना, इसके ऊपर लिखा आएगा बिल ऑफ सप्लाई, क्योंकि देखिए कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाई। ये जो भी सप्लाई करेंगे उस पर टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते, ये टैक्स कलेक्ट करने के योग्य नहीं होते हैं, ठीक है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, सेल करना है। चलिए हम भी सेल करते हैं। पार्टी है फ्यूजन BPO सर्विस और ये इनका एड्रेस है, ये इनवाइस नंबर है। अच्छा इनवाइस नंबर भी चेंज हो गया, ठीक है कोई बात नहीं। चलिए अब सीधे चलते हैं टैली में, और सेल की शॉर्टकट होती है F8, तो आपको F8 बटन प्रेस करना है। डेट का काफ़ी ख्याल रखिएगा, तो जो डेट है वो आपका 1/8 ही है, तो 1/8 रहने देते हैं। रेफरेंस नंबर में 001/19 ये है, ठीक है। पार्टी नेम है आपका फ्यूजन BPO सर्विस, तो Alt+C बटन प्रेस कीजिएगा बनाने के लिए और यहाँ से लीजिएगा फ्यूजन BPO और सर्विस, सॉरी सर्विस की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, ठीक है, सर्विस लेना है। और ये है आपका सन्ड्री डेप्टर, ठीक। बिल बाय बिल डिटेल को यस कीजिएगा और यहाँ पे इनके एड्रेस भरिएगा। तो एड्रेस है क्या, तो इनका एड्रेस है Y9, EP ब्लॉक, आपको डालना है Y9, EP ब्लॉक। उसके बाद भी कुछ दिया हुआ है, जी हाँ, उसके ब्लॉक है सेक्टर V। अच्छा देखिए ना, कोई नहीं, चलिए डिस्टर्ब ना होइए। सेक्टर भी, उसके बाद भी कुछ है क्या है, BI, स्पेलिंग बहुत ही अजीब है तो मुझे भी वैसे ही डालना पड़ेगा, मैं बिना पढ़े हुए डाल दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आगे आपको ये भी लिखना है कोलकाता के बाद अब जाहिर सी बात है 70091 वेस्ट बंगाल, ठीक है, और वेस्ट बंगाल की हैं। और यहाँ पे ये भी मेंशन कर दीजिएगा और ये याद रखिएगा, ये रजिस्ट्रेशन टाइप में आपको लेना है अनरजिस्टर्ड, ठीक है, अनरजिस्टर्ड यहाँ से लीजिएगा, क्योंकि ये जो सामान ले जा रहे हैं ये बेसिकली
दोबारा इसको सेल करेंगे। अच्छा, ये कंज्यूमर और ऑन रजिस्टर्ड दोनों में डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या होता है? कंज्यूमर उपभोक्ता होता है, जो सामान खरीदने के बाद खुद इस्तेमाल करता है, उसका यूज यही करता है, तो उस केस में हम कंज्यूमर लेते हैं। और जो सामान को दोबारा रीसेल करने के पर्पज से ले जाता है, उसका हम अंडर डालेंगे अनरजिस्टर्ड। हम अनरजिस्टर्ड क्यों डालें? क्योंकि इनका हमारे पास कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन इन्होंने लिया हुआ है, ठीक है, इसीलिए हम इनको अनरजिस्टर्ड रखते हैं और इसको एक्सेप्ट करते हैं। ओके, सो चलिए अब इसको भी इंटर बटन दबा के एक्सेप्ट कर लेना है। ओके वेट, हाँ, सेल में सेल का लेजर, और सेल का लेजर लेते वक्त फिर से एक आपको चेंजेस करना पड़ेगा। यहाँ पे कंट्रोल इंटर बटन आप अगेन प्रेस कीजिए, ठीक है। और देखिए यहाँ पे सेल अंडर सेल अकाउंट और जीएसटी एप्लीकेबल है और टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स रखना है, ठीक है, और इसको एक्सेप्ट कर लेना है, ठीक है। ओके ठीक है। अब देखिए, अब मैं आपको बता दूं इनको आप क्या बेच रहे हैं। तो इनको बेच रहे हैं एप्पल, माफ़ कीजिएगा, एचपी बेच रहे हैं। एचपी 60 पीस बेच रहे हैं और 18,900 के रेट से बेच रहे हैं, ठीक है। यानी 11,64,000 का बिल बना, आपको भी इतने का ही बिल बनाना है। ई वे बिल नहीं मौजूद है, गलती से मैंने इंटर कर दिया था। बैक स्पेस बटन दबा के पीछे जाते हैं और यहाँ से इसको नो करते हैं। और जो नरेशन है, नरेशन से पहले ये आ रहा है बिल वाइज डिटेल फॉर, इसलिए नया बिल ले लीजिएगा 001/1920, ठीक है। अच्छा, लगता है कुछ गलती हो गया। हाँ जी हाँ, गलती तो हो गया, 1920 था। और इंटर बटन दबाइए और नरेशन में नरेशन टाइप कीजिए और इसको एक्सेप्ट कराइए। ओके, सो चलते हैं अगले पे, देखते हैं अगला पेज क्या है। तो अगला पेज जो है देखते हैं, पेज नंबर 24 होगा। जी हाँ, बेसिकली ये मनी रिसिप्ट है ना। हमारी कंपनी ने काट के दिया, इसको पैसे मिले हैं। किससे? फ्यूजन बीपीएस इन्होंने पैसे लिए हैं 11,34,000 और ये बिल का नंबर है, सॉरी ये था 005 वाला था, कोई इशू नहीं है। अब देखिए 058294 है। मुझे क्या करना है, मैं यहीं पे जाऊंगा अगेन और रिसीव कर लूँगा। ओके, कितना पैसा मैं रिसीव करूँगा तो चलिए बताते हैं। मनी रिसिप्ट मेरा खुल गया है, क्रेडिट हो रहे हैं फ्यूजन जी। कितना अमाउंट क्रेडिट हो रहा है? तो 1134, ठीक है। अगेंस्ट रेफरेंस लीजिएगा, ये बिल नंबर आप दीजिएगा क्योंकि आपको पता है आपने नया बिल नंबर डिफाइन किया था। ये बिल नंबर 005 कोई भी नहीं है, ठीक है। अब डेबिट करना है आपको। डेबिट किसे करना है? वेल्थी बैंक को डेबिट करना है। और चेक नंबर है आपका 058294, ठीक। ये किस बैंक का चेक है? तो ये है एसबीआई बैंक का चेक। अच्छा, नेपाल आ रहा है, एसबीआई। देखिए ना, यहाँ पे एसबीआई लिख के नहीं आ रहा है, तो हम स्पेसिफाई बैंक नेम करते हैं और यहाँ से डालते हैं एसबीआई बैंक। यहाँ से आप डालिएगा एसबीआई बैंक, ठीक है। और नरेशन टाइप कीजिएगा और नरेशन टाइप करने के बाद इंटर बटन दबाई से एक्सेप्ट कराइए। चलिए डॉक्यूमेंट्स का अगला देखते हैं। अगला डॉक्यूमेंट्स क्या है? डॉक्यूमेंट नंबर 25। तो डॉक्यूमेंट नंबर 25 की बात करते हैं। तो ये हमने परचेज किया हुआ है RI कंप्यूटेक प्राइवेट लिमिटेड से, जो कि मेरे नाम पे बना हुआ है बिल, आप खुद देख सकते हैं। ये बिल का नंबर है, ये डेट है और देखिए भी डेट चेंज नहीं हो रहा है, 1 अगस्त में ये सारा काम हो रहा है, ठीक है। तो चलिए हम परचेज करते हैं। अगेन क्या इशू है? ठीक है, परचेज करते हैं। परचेज की शॉर्टकट अगेन F9 बटन प्रेस कीजिए और यहाँ से डालिए सबसे पहले डेट तो हमारा सही है, 1 अगस्त ही है। और देखते हैं बिल नंबर है ARY के बाद भी कुछ है 0578/1920। ओके, सो डेट सेम रहेगा। पार्टी है आर्या के ले लीजिएगा, इसे कंट्रोल A से एक्सेप्ट कराइए। परचेज में परचेज का लीजिए, फिर से अगेन आप HP परचेज कर रहे हैं। कितनी क्वांटिटी है? तो 100 है। और मैं आपको एक बात बता दूं, फिर से 17,70,000 का बिल बन रहा है, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होना है। ई वे बिल डिटेल नहीं मौजूद है, नो करते हैं। नरेशन से पहले ये फिर से आ गया बिल वाइज डिटेल फॉर, इसे न्यू लीजिएगा, न्यू रेफरेंस, क्योंकि नया बिल है और इसे एक्सेप्ट कराएगा। नरेशन टाइप कीजिएगा और इसे एक्सेप्ट कराएगा। ओके, सो चलिए अब चलते हैं अपना डॉक्यूमेंट नंबर 26 पे, देखते हैं डॉक्यूमेंट नंबर 26 है क्या। तो बेसिकली अब देखिए यहाँ पे आ गई हरी पर्ची का मतलब क्या है? ये जो हरा डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाई दे रहा है, ये आपकी कंपनी ने इशू किया है सेल करते वक्त, ठीक है। इतना एंट्री करते करते मैंने भी नोटिस कर लिया है, ठीक है। चलिए एजिस नाम की कोई पार्टी है, इसका एड्रेस है और ये बिल नंबर है। बेसिकली मैं क्या करूँ, उनको सेल कर रहा हूँ 2 वाट को। अच्छा, अपडेट चेंज हो गया। ओके, चलिए सीधे टैली पे चलते हैं और सेल करने की शॉर्टकट F8 होती है, डेट की शॉर्टकट होती है F2 बटन प्रेस कीजिएगा और डेट लीजिएगा 2 अगस्त, ठीक। रेफरेंस नंबर में 0021920, ठीक है। यहाँ से स्टार लग गया 1920 और पार्टी नेम अल्ट C कीजिएगा पार्टी नेम बनाने के लिए और यहाँ से बनाइएगा एजिस, ठीक। और ये डालिएगा सन्ड्री डेप्टर में। बिल बाय बिल डिटेल को यस करते हैं और इनका जो एड्रेस है, एड्रेस टाइप करते हैं। एड्रेस क्या है? एड्रेस बहुत ही पेचीदा है, EP ब्लॉक सेक्टर V और भी कुछ आगे दिया है, साल्ट लेक सिटी, ठीक है। और ये पड़ता है बेसिकली कोलकाता में, तो यहाँ से ले लीजिएगा कोलकाता और जहाँ भी साल्ट लेक आए वहाँ पे ये इसका पिन कोड नंबर है और ये पड़ता है वेस्ट बंगाल में, ठीक। पिन कोड में पिन कोड डालिए और पिन कोड डालने के बाद
ये देखिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन टाइप अनरजिस्टर्ड लीजिएगा, क्योंकि इनका जो है मेरे पास कोई भी रजिस्ट्रेशन नंबर मौजूद नहीं है, इसलिए इसको अनरजिस्टर्ड लेते हैं। ओके, सो अब करते क्या है, कंट्रोल ए बटन दबाई से एक्सेप्ट कराने के लिए सेल में सेल का लेजर लेना है। नेम ऑफ आइटम क्या आप इनको बेच रहे हैं, तो एचपी बेच रहे हैं। कितना बेच रहे हैं, तो 80 पीस बेच रहे हैं। और जो रेट है आपका 18,500 रुपया। ठीक, यानी 14,80,000 का बिल बना। जी हाँ, इतने का ही बिल बनाना था, इसको नो कीजिएगा। और यहाँ पे बिल वाइज डिटेल में न्यू रेफरेंस 002/1920 ओके, एंड नरेशन टाइप करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिएगा। ठीक, चलिए अब चलते हैं अगले डॉक्यूमेंट पे, डॉक्यूमेंट नंबर 27। तो 27 क्या है देखते हैं। वेट, हाँ, ये मनी रिसिप्ट है। मनी रिसिप्ट यानी इन्होंने सामान एजिस ने परचेज किया था ना, मुझे पैसा दे रहा है। तो चलिए ठीक है, हम पैसा ले लेते हैं। अपडेट 2/8 ही है, तो 2/8 ही रहने देंगे। और रिसीव करने की शॉर्टकट F6 होती है। ठीक है, क्रेडिट हो रहा है मेरा एजिस, AEGIS एजिस कितना हो रहा है, तो ये हो रहा है 1480। ठीक, पूरा पैसा नहीं दे रहा है, ये बिल नंबर है। ये डेबिट में होना है आपका वेल्थी बैंक, तो वेल्थी बैंक आप यहाँ से ले सकते हैं। और इंस्ट्रूमेंट नंबर देखिए 612903। ठीक, ये कहाँ का चेक है, तो ये है इलाहाबाद का। तो आपको लेना है इलाहाबाद बैंक, इंडिया में जो पड़ता है। ठीक है, और यहाँ से बिंग अमाउंट रिसीव और एक्सेप्ट करा लीजिए। चलिए ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे अगेन चलते हैं। हमने एक पेमेंट किया हुआ है 28 नंबर पे, 28 नंबर देख लेते हैं। जस्ट वेट, जी हाँ, 2/8 को अगेन एक पेमेंट गई है। आर्या कंप्यूटेक को 20 लाख की पेमेंट गई है। ठीक है, फिर से इनको एक पेमेंट करते हैं ना, क्या इशू है। तो पेमेंट में चलते हैं, और जो मेरा डेट है, डेट सेम लाइन देते हैं, 2 अगस्त यहाँ से लेते हैं। आर्या कंप्यूटेक कितना जा रहा है, तो अगेन जा रहा है 20 लाख की पेमेंट। ठीक, हाँ जी हाँ, सही है, 20 लाख। पहले तो ये बिल हम ख़त्म करते हैं 17,70,000 का। ठीक, और फिर से ये देखिए इनको एडवांस में जा रहा है, कितना जा रहा है, अगेन से लेते हैं। और एडवांस, अच्छा मैंने फिर अगेन ले लिया, तो मैंने गलती कर दिया। यहाँ से मुझे लेना है एडवांस, और ADV/002 लेना है। 2,30,000 एडवांस दे रहे हैं। ठीक है, वेल्दी बैंक से। और ये देखिए 06710 फिर सही है, चेक नंबर मेरा सही है। और यहाँ से जो है नरेशन टाइप करके आपको एक्सेप्ट कर लेना है। ओके, तो ये कंप्लीट होता है। अब चलिए चलते हैं 29 नंबर पे। 29 नंबर क्या कहता है देखते हैं। 29 बिल ऑफ सप्लाई, फिर से हरी पर्ची आ गई। एडिवा सर्विस नाम की कोई प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है। ये एड्रेस है इनका। अगेन मेरे पास कोई रजिस्ट्रेशन नंबर मौजूद नहीं है, यानी अनरजिस्टर्ड है। चलिए आप भी सेल कीजिए। ओके, टैली में चलते हैं। टैली में जाने के बाद सेल की शॉर्टकट होती है F8। और फिर से यहाँ से आपको क्या करना है, रेफरेंस नंबर देना है। तो रेफरेंस नंबर है 003/1920। ठीक है, पार्टी है तो पार्टी बनाने के लिए Alt+C बटन प्रेस कीजिएगा और यहाँ से बनाइएगा एडिवा। मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, ऐसे होता है एडिवा ई सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, सन्ड्री डेप्टर है, सन्ड्री डेप्टर रखते हैं इसको। और यहाँ पे इसका एड्रेस है, एड्रेस क्या है, गोदरेज जेनेसिस। ठीक है, 6 फ्लोर, यहाँ से ले लीजिएगा 6, मैंने गलत कर दिया, 6 फ्लोर। और आगे भी कुछ है, जी हाँ, ये बहुत ही अच्छा सीन यानी साल्ट लेक। और यहाँ से लीजिएगा कोलकाता। अब यहाँ से लेना है अच्छा कोलकाता गलत हो गया, KOLKATA कोलकाता 700091। ठीक, और आगे लेना है आपको वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल पिन कोड अगेन आपको यही टाइप करना है। और क्या करना है, ये यहाँ से लेना है आपको अनरजिस्टर्ड। ठीक है, और इसको एक्सेप्ट कराइए। और कंट्रोल ए बटन से इसको भी एक्सेप्ट कराइए। सेल में सेल का लेजर लेना है आपको। यहाँ पे HP बेच रहे हैं, यहाँ पे इसको कितना बेच रहे हैं, तो 44 बेच रहे हैं। और 18,600 के रेट से बेच रहे हैं, तो 18,600 आपको ले लेना है। ठीक है, ईवे बिल डिटेल नहीं मौजूद है। और ये जो देखिए आ रहा है न्यू रेफरेंस, यहाँ से नया रेफरेंस लेना है 003/1920। ओके, और नरेशन में नरेशन टाइप करना ना भूलिएगा और इसको एक्सेप्ट करा लीजिएगा। ओके, तो चलिए अब चलते हैं 30 पे, देखते हैं अपना 30 नंबर का डॉक्यूमेंट्स क्या है। तो जो 30 नंबर पे बात करते हैं रिसीप है। अगेन इनसे पैसा मिल रहा है, पूरा मिल रहा है। अच्छा, 8,18,400 ओनली। ठीक है, ये डेट देखिए, डेट अभी 2/8 ही है, तो 2/8 मेरा डेट रहने देता हूँ। और रिसीप के लिए F6 बटन प्रेस करता हूँ, तो एडिबस पैसा मिल रहा है। कितना मिल रहा है देख लेते हैं, 818400। ओके, सो अगेंस्ट रेफरेंस लीजिएगा। डेबिट में हो रहा है आपका वेल्थी बैंक। और चेक का जो नंबर है 661091 है। ठीक है, 661091। बैंक का जो नाम है, इनके बैंक का नाम है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक आपको ले लेना है, नरेशन टाइप करना है और इसे एक्सेप्ट करना है। ओके, सो चलिए अब चलते हैं 31 नंबर देखते हैं। 31 नंबर क्या है मेरे पास, तो 31 नंबर है बेसिकली परचेज की। फिर से मैंने इनसे परचेज किया 100 पीस HP, है ना। अगेन वही 1770। ठीक है, लेकिन डेट एक बार गौर कीजिएगा, डेट है 2/8, है ना। अब डेट आपका चेंज हो गया।
28 नहीं, चेंज नहीं, बेसिकली 28 में हम लोग चल रहे हैं, मेरी मिस्टेक है। तो ठीक है, परचेज की शॉर्टकट अगेन F9 होती है, F9 बटन प्रेस कीजिए, 28 चल रहा है और इनवाइस नंबर डालिएगा ARY / आगे देखते हैं क्या है 0590, आज मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, एंड /1920, ठीक है। 2 अगस्त रेंज देते हैं, पार्टी है आर्या कंप्यूटेक, ले लेते हैं, कंट्रोल ए बटन दबाते हैं, परचेज में परचेज का लेजर और देखते हैं क्या ले रहे हैं हम लोग। तो ले रहे हैं हम लोग HP लैपटॉप ले लेते हैं, क्वांटिटी है 100 पीस और अगेन 17,70,000 का बिल बना, कोई इशू नहीं है, नो करते हैं और न्यू रेफरेंस नया बिल है और बाकी नरेशन टाइप करते हैं और इसको एक्सेप्ट करते हैं। ओके, सो डॉक्यूमेंट्स देखते हैं 32 नंबर, तो 32 नंबर क्या है एक बार देखते हैं, ये 31 है और ये 32 है। फिर से मैंने सेल किया हुआ है, कितना सेल करना है, परचेज करना है। जाहिर सी बात है अगर आपने ये प्रोजेक्ट लगा लिया ना तो याद रखिए आपको सेल परचेज यानी आपको ज़रूर कहीं ना कहीं पार्ट टाइम जॉब मिल जाना है, और अगर आप एकदम टैलेंटेड हैं तब तो ज़रूर किसी कंपनी में जॉब मिलनी है, ठीक है। सो चलिए कोई इशू नहीं है, अब इसको भी लगाते हैं। पेज नंबर जो है 32 है, फिर से मैंने एक सेल किया हुआ है, ये मेरी पार्टी है टेलीमाइंड्स इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड। चलिए फिर से सेल करते हैं, डेट 2/8 ही रहेगा, इनवाइस नंबर चेंज हो गया है, तो सेल की शॉर्टकट होती है F8, इनवाइस नंबर है 0041920। पार्टी को Alt C कीजिएगा बनाने के लिए और यहाँ से बनाइएगा टेलीमाइंड्स, ठीक। उसके आगे भी कुछ है, इन्फोटेक प्राइवेट और लिमिटेड, सन्ड्री डेप्टर है तो डेप्टर ही रहने दीजिए और यहाँ से लीजिएगा एड्रेस इनका है क्या देख लेते हैं। एड्रेस है इनका एटर्निटी के बाद भी कुछ है BUILDING बिल्डिंग DN, यहाँ से लीजिएगा DN1, ठीक है। और यहाँ से आपको लेना है साल्ट लेक। ओके, सो अब ये साल्ट लेक बहुत ही अच्छा सीन है, बार बार ये नाम आ रहा है और ये नाम सुनते ही बहुत अच्छा लग रहा है ना। अगर वहाँ पे हम लोग जाएंगे तो कितना अच्छा लगेगा, ठीक है। वेस्ट बंगाल यहाँ से ले लेते हैं, वेस्ट बंगाल लेते हैं और इसका जो पिन कोड है पिन कोड में पिन कोड डाल देते हैं और ये जो रजिस्ट्रेशन टाइप है यहाँ से लेते हैं अनरजिस्टर्ड। ओके, एक्सेप्ट कराने के बाद इसे भी इंटर बटन दबा के एक्सेप्ट कराइए। और क्या इनको आइटम बेच रहे हैं, तो अगर इनको HP बेच रहे हैं, कितना बेच रहे हैं 50 बेच रहे हैं 18,600 के रेट से। तो आपको मैंने गलत टाइप कर दिया, 18,600 यहाँ पे टाइप करना है, कर दिया। 9,30,000 का बिल बन रहा है तो आपको भी 9,30,000 का बिल बनाना है। ईमेल डिटेल नहीं मौजूद है तो फिर से मैंने इंटर कर दिया था, बैक स्पेस बटन दबा के पीछे जाता हूँ और यहाँ से इसको नो करता हूँ और ये नया बिल है 0041920। ओके, सो यहाँ पे डालिएगा 1920 एंड नरेशन में नरेशन टाइप कीजिएगा और इसे एक्सेप्ट करा लीजिएगा। ओके, सो चलिए, अच्छा मैं आपको बात बता दूं कि मैंने ये जो अभी आप देख रहे होंगे कि ये जो लिखा हुआ है बिल ऑफ सप्लाई, तो वास्तव में आप जब बिल प्रिंट करेंगे तो आपके भी ऐसे ही आएगा डॉक्यूमेंट्स पे, है ना। तो मैं बता दूं कैसे आएगा। तो सबसे पहले अभी आपने जो पास किया था उसके लिए पेज अप बटन दबाइएगा अपने टैली में और क्या कीजिएगा Alt P कीजिएगा। Alt P करने के बाद यहाँ पे देखिए विथ प्रिंट प्रीव्यू लिख के आ रहा है, अगर नहीं लिख के आएगा तो आपको Alt I बटन दबाना है। जैसे मैं भी Alt I बटन दबाता हूँ तो ये देखिए ये जो प्रिंट प्रीव्यू आ रहा है ना ये गायब हो जाएगा, तो अब आपको प्रीव्यू नहीं दिखेगा, तो आपका डायरेक्ट प्रिंट हो जाएगा। तो आपको करना है क्या है, प्रीव्यू देखना है, तो प्रीव्यू देखने के लिए Alt I बटन फिर से दबाना है, तो यहाँ पर ये प्रिंट प्रीव्यू आ जाएगा और इसे इंटर बटन दबाइएगा। ओके, सो अब देखिए ऊपर लिख के आ रहा है बिल ऑफ सप्लाई और जूम करने के लिए शॉर्टकट होता है Alt Z, तो Alt Z बटन प्रेस कीजिएगा और यहाँ से देखिए अब लिख के आ रहा है बिल ऑफ सप्लाई। ये भी लिखा है कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन है ये, और ये नॉट एलिजिबल है टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाई, ठीक है। ये बायर है टेलीमाइंड्स, ये मेरी कंपनी है, ये बिल का नंबर है, बेसिकली सारी चीज़ें लिख के आता है। ये HSN नंबर है, जो भी आपने सामान सेल किया है 9,30,000 के इनको सेल किया है, तो सारी चीज़ें लिख के आती हैं, है ना। अगर आप भी थोड़ा केयर करें तो देख सकते हैं। कोई सुनिए, मैं से बाहर चलता हूँ। बाहर जाने के लिए शॉर्टकट होता है Ctrl Q, तो Ctrl Q प्रेस कीजिएगा, एक बार और प्रेस कीजिए, ठीक है, और एक बार और प्रेस कीजिए। ओके, सो चलिए अब हम करते क्या है, पेज नंबर चलते हैं 33 पे। पेज नंबर 33 है क्या, एक बार देख के बताता हूँ मैं आपको। बेसिकली ये मनी रिसिप्ट है, मुझे पैसे मिल रहे हैं टेलीमाइंड से 9,30,000 पूरा मिल रहा है और ये चेक का नंबर है, बंधन बैंक का चेक है। डेट देख लेते हैं, डेट क्या है, तो डेट है 31/8 और याद रखिए अभी तक आपने जो पास करना था वो 2/8 को पास करना था, लेकिन अब 31/8 को पैसा मिल रहा है ना। तो रिसीव करते हैं, F2 बटन प्रेस करते हैं, यहाँ से डेट चेंज करके 31/8 कर लेते हैं। क्रेडिट हो रहा है आपका टेलीमाइंड्स, कितना पैसा दे रहा है 930 लाख। ओके, तो 930 लाख आपको ले लेना है पूरे और अगेंस्ट रेफरेंस लेना है। यहाँ से डेबिट हो रहा है आपका वेल्थी बैंक ले लेना है। चेक का नंबर है आपका 555910, किस बैंक का चेक है, तो ये है बंधन बैंक का चेक, आपको लेना है बंधन बैंक और नरेशन टाइप करके इसको एक्सेप्ट कर लेना है। ओके, तो चलिए अब चलते हैं 34 नंबर पे। 34 नंबर क्या है देखते हैं। बेसिकली जो 34 नंबर है ये अगेन देखिए, ये जो 34 नंबर है फिर से चेक है, यानी आपकी कंपनी पेमेंट करी आर्या को 10 लाख रुपये,
ठीक है पेमेंट कर देते हैं ना, क्या इशू है। तो चलिए 10 लाख रुपए की पेमेंट करते हैं, F5 बटन प्रेस करते हैं और यहाँ से डेबिट करेंगे आर्या जी को। और डेट देख लेते हैं, तो डेट है 31 अगस्त, सही है। 10 लाख की पेमेंट हो रही है, तो 10 लाख यहाँ पे हम भी मेंशन कर देंगे, इंटर बटन दबाते हैं, ठीक है। और अगेंस्ट रेफरेंस में लेते हैं, ठीक। अब देखिए किस बिल का पेमेंट हो रहा है, तो बेसिकली मान के चलते हैं हम ये 17 लाख इस बिल का पेमेंट हो रहा है, तो हमको ये ले लेना है 17,70,000 वाली बिल, ठीक है, क्योंकि इसके अलावा इसका दूसरा कोई बिल है भी नहीं। ओके, सो अब आपको करना क्या है, वेल्थी बैंक लेना है, यहाँ से ये 105 नंबर ही चेक है, छोड़ देते हैं इसको, नरेशन टाइप करके एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करने के बाद चलिए 35 नंबर पे चलते हैं, देखते हैं 35 नंबर क्या है। तो जो 35 नंबर है आपका, फिर से आपने सेल किया हुआ है, वाइट लाइन टेक्नोलॉजी नाम की पार्टी है, वाह ये भी साल्ट लेक की है, ठीक है। बहुत ही लगता है मुझे, है ना, ज़्यादा ट्रैक्शन हो रहा है साल्ट लेक से कोई इशू नहीं है। मैं चलता हूँ सेल करने के लिए, डेट देख लीजिएगा, तो डेट 31 अगस्त ही है, रहने देते हैं। और रेफरेंस नंबर में 005 लेते हैं और 1920, ठीक है। पार्टी नेम बनाने के लिए अल्ट सी बटन प्रेस कीजिएगा और यहाँ से बनाइएगा वाइट, ले मैंने वाइट की स्पेलिंग गलत लिख दी, वाइट लॉयन, और नीचे है टेक्नोलॉजी। ओके, सो अब करना क्या है, डिप्टर रहने देते हैं। और यहाँ से देखिए इनका जो एड्रेस है वो है DN के बाद है 12 और उसके बाद है सेक्टर V, ठीक है। और फिर आगे भी कुछ है, हाँ ये आगे है, मैं कैसे पूछ सकता हूँ, साल्ट लेक, ठीक है। और ये जो साल्ट लेक है वो कोलकाता लीजिएगा, यहाँ से स्पेलिंग गलत हो जा रही है, प्रॉपर अकाउंटिंग करने के लिए स्पेलिंग का खास ख्याल रखना पड़ता है ना, तो अभी रखिएगा। और यहाँ से लीजिएगा वेस्ट बंगाल, और पिन कोड जो है 70091, ज़्यादा जीरो हो गया, 91, ठीक है। और ये जो पार्टी है यहाँ से लीजिएगा अनरजिस्टर्ड है। ओके, सो अब करते क्या है, कंट्रोल ए बटन दबाते हैं, सेल में सेल का जर लेते हैं, क्या आइटम है, तो इनको HP हम बेच रहे हैं, तो यहाँ से लेते हैं HP, कितना बेच रहे हैं, 64 बेच रहे हैं, किया रेट से, तो 18,500 के रेट से, यानी 11,84,000 का बिल बन रहा है। ईवे बिल डिटेल नहीं मौजूद है, तो इसको हम लोग नो करते हैं। और बिल बाय बिल डिटेल में देखिए न्यू रेफरेंस देते हैं 005/1920, ओके। और नरेशन टाइप करके इसको एक्सेप्ट करा देते हैं, ठीक। चलिए चलते हैं 36 नंबर पे, देखते हैं 36 नंबर क्या है। तो बेसिकली जो 36 नंबर है, ये मैंने इनको सेल किया था, तो अब इनसे पैसा मिल रहा है, पूरा पैसा मिल रहा है, तो पूरा पैसा ले लेते हैं, क्या इशू है। चलिए अब चलते हैं रिसीव करने के लिए, F6 बटन प्रेस करते हैं। जो डेट है 31 अगस्त ही है, क्रेडिट कौन हो रहा है, तो वाइट लाइन हो रहा है, कितना 1184, पूरा पैसा हो रहा है, तो मैं भी पूरा पैसा ही लूँगा ना, कोई इशू नहीं है। अगेंस्ट रेफरेंस लेते हैं, डेबिट करते हैं अपने वेल्थी बैंक को, वेल्थी बैंक ले लेंगे। चेक का नंबर लिखेंगे तो 091837, किस बैंक का चेक है, तो बहुत ही अच्छा बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है, बड़ौदा बोलते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडिया का, इंडिया ले लीजिएगा, नरेशन टाइप कीजिएगा और इसे एक्सेप्ट करा लीजिएगा। ओके, तो चलिए चलते हैं 37 नंबर पे। 37 नंबर क्या है देखते हैं। बेसिकली ये आर्या कंप्यूटेक प्राइवेट लिमिटेड नाम की फिर से वही पार्टी मेरे को सामान सेल कर रही है, तो मैं भी क्या करूँगा, परचेज करूँगा। परचेज मैं कैसे करूँगा, परचेज करने के लिए ठीक है टैली में चलते हैं और यहाँ से शॉर्टकट बटन प्रेस करते हैं F9 बटन प्रेस कीजिएगा। और यहाँ से जो इनवाइस नंबर है, तो इनका इनवाइस नंबर, सबसे पहले डेट का काफ़ी ख्याल रखिएगा, डेट 31 अगस्त ही चल रहा है। और यहाँ से लेते हैं ARY/0601, ठीक है। और यहाँ से लीजिएगा /1920, ये दिया हुआ है ना, हाँ बेसिकली दिया हुआ है, ये बिल नंबर है। पार्टी नेम जो है आर्या जी है, तो आर्या जी को ले लेते हैं और यहाँ से कंट्रोल ए बटन दबाएगा। परचेज में परचेज का ले जाए HP, अगेन आप परचेज करो इनसे, 100 पीस ले रहे हैं, ठीक है। और अगेन 17,70,000 का बिल बन रहा है, ईवे बिल डिटेल नहीं मौजूद है, नो करते हैं। और न्यू रेफरेंस, यही बिल नंबर है मेरा, नरेशन टाइप करते हैं और इसको एक्सेप्ट करते हैं। ओके, सो अब चलिए चलते हैं अगले डॉक्यूमेंट्स में। जो अगला डॉक्यूमेंट्स है वो देखते हैं क्या है। तो जो अगला डॉक्यूमेंट्स है क्या है, 38 नंबर आप देखिए, हम इसको क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, कोई एडसिस टेक्नोलॉजी प्राइवेट नाम की कंपनी, उसको हम लोग सेल करें 74 पीस। तो चलिए इनको भी सेल करते हैं ना, अब ये भी देखिए साल्ट लेक के हैं, क्या बात है, ठीक है। सेल की शॉर्टकट होती है F8 बटन प्रेस कीजिएगा। डेट अभी भी देखिए 31 अगस्त ही चल रहा है। रेफरेंस नंबर में 006/1920, ठीक है। तो यहाँ से आपको ले लेना 1920। पार्टी नेम बनाइएगा, पार्टी नेम बनाने के लिए Alt+C बटन, और यहाँ से पार्टी है आपकी एडसिस, फिर से है टेक्नोलॉजी, लगता है मैंने इस नाम की पार्टी बना ली है, कोई इशू नहीं है, अगर बना ली होती तो यहाँ से नाम टाइप नहीं होता, ठीक है। और यहाँ से एडसिस का जो एड्रेस है वो है साल्ट लेक कितना अच्छा है ना, साल्ट लेक, और ये पड़ता है कोलकाता में, कोलकाता लीजिएगा 70091, एंड नीचे लिखना है आपको वेस्ट बंगाल, ठीक, 70091, एंड रजिस्ट्रेशन टाइप में लेना है अनरजिस्टर्ड, और इसको
एक्सेप्ट करा लीजिएगा। कंट्रोल एसी से भी एक्सेप्ट कराना है, सेल में सेल का लेना है और इनको आप बेच रहे हैं एचपी, तो एचपी आप इनको बेचिए। ठीक, अभी देखिए क्वांटिटी कितना बेच रहे हैं, 74 बेच रहे हैं 18,400 के रेट से। ओके, सो ईवे बिल डिटेल नहीं मौजूद है, नो करते हैं, न्यू रेफरेंस देते हैं 0061920। ओके, एंड नरेशन में लेसन टाइप कीजिएगा और इसे एक्सेप्ट कराइएगा। अब देखिए चलते हैं 38 पे। 38 है क्या, तो बेसिकली अब मुझे रिसीविंग हो रही है 38 नंबर मैं आपको दिखा दूं कि अब क्या हो रही है, मुझे रिसीविंग हो रही है, पैसा मिल रहा है एडसीट से 13,61,600 रुपया। ठीक है, मैं भी रिसीव कर लूँगा, कोई इशू नहीं है। 31 को ही मिल रहा है, तो रिसीव करते हैं एडसीट से। एडसीट कितना मिल रहा है, 1361600। ओके, सो अगेन रेफरेंस लीजिएगा और डेबिट हो रहा है आपका वेल्थी बैंक। और देखिए इंस्ट्रूमेंट चेक का नंबर है 493292। ओके, ये जो चेक है वो है IDBI बैंक का, तो IDBI बैंक लीजिएगा, कंट्रोल R बटन नरेशन अगेन छापने के लिए और इंटर बटन दबाइए, एक्सेप्ट करा लीजिए। चलिए 40 नंबर का बात करते हैं कि 40 नंबर क्या है। तो जो 40 नंबर है वो बेसिकली क्या है, पेमेंट की है। तो देखते हैं पेमेंट की है, एक बार देख लेते हैं 40 नंबर। जी हाँ, आर्या कंप्यूटेक प्राइवेट लिमिटेड को पेमेंट जा रहा है 20 लाख रुपया। ठीक है, पेमेंट कर देते हैं, क्या इशू है। डेट देख लीजिएगा 38 ही है, तो इनको पेमेंट करते हैं। पेमेंट की शॉर्टकट F5 होती है। डेबिट हो रहा है आर्या जी, तो आर्या जी को डेबिट करते हैं। कितना डेबिट करेंगे, 20 लाख रुपये से। ठीक है, 20 लाख रुपये से इनको डेबिट करते हैं। ये इनका 2 बिल है, 2 बिल ले लेते हैं। एक तो बिल ARY ये पहले ख़त्म करते हैं, ठीक है, और जो दूसरा बिल है ये ख़त्म करते हैं 17,70,000 वाला। ओके, वेल्दी बैंक से पैसे जा रहे हैं और ये मेरा चेक का नंबर है 106 लास्ट में। ठीक है, नरेशन टाइप कीजिएगा और इसे एक्सेप्ट कराइएगा। ओके, सो ठीक है, अब चलिए बात करते हैं 41 की। तो आई होप कि आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। 41 नंबर पे देख लेते क्या है। तो 41 नंबर पे एक बेसिकली परचेज किया गया है। अब ये परचेज की एंट्री हम लोग कल सॉल्व करते हैं, यानी वीडियो के अगले पार्ट में। ओके, सो आप लोग इसको ट्राई जरूर कीजिएगा। और एक बार फिर से कह रहा हूँ कि अगर आपने पहली पार्ट नहीं देखी हुई है तो डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाके जो है क्लिक करके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी हुई है उस पर क्लिक करके देख सकते हैं और इसको प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो जाहिर सी बात है आपका परचेज, सेल, रिसिप्ट, पेमेंट ये बेसिकली जो है टैली में एकदम क्लियर हो जाएगा कि ये क्या है, क्यों होता है। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वन चांस अगेन।